हेलो चैंपियंस। तो मैथ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th 2025 में जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमसे कह रहे हैं वो है हमारे पास विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमसे यहाँ पे टर्म पूछ रहा है कि कौन सा टर्म हमारा जो आएगा वो यहाँ पे आएगा इस टर्म एपी में। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो 3 है ना, वो जो हमारे पास 3 है ये तो ए हो गया, और डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस ये तो A1 टर्म है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, और ये हमारा लास्ट का है AN। क्या है? AN। यानी हमें AN गिवन है, कितना है? 78 है। और डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं तो 8 माइनस 3 डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5। डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ गया। डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया? 5। और ए हमारे पास है ही 3, ए एन हमारे पास 78 है। अब हमें क्या करना है? बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारे पास 78 और यहाँ पे हमें निकालना क्या था? तो यहाँ पे एन निकालना था हमें। 78 ए है हमारे पास कितना? ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन हमारे पास कितना है? एन माइनस वन हमें यही निकालना है। एन माइनस वन डिफरेंस है हमारे पास 5। 3 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये प्लस वाला नेगेटिव में हो जाएगा। 78 माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन 5। 78 में से 3 जाएगा तो 75 इक्वल टू n माइनस वन, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5। इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल टू n माइनस वन। ये n माइनस वन इधर भेजेंगे तो n इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो n हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 16 टर्म जो 78 है वो हमारा कौन सा टर्म होगा? 16 टर्म जो होगा वो इस एपी का 16 टर्म होगा, वही 78 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसको पॉज करें और फटाफट से इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो हमें इस एपी में भी दोनों के टर्म बताने हैं कि एक कौन सा आएगा। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग करते हैं। तो जो ए है हमारे पास वो सबसे पहला टर्म होता है 7। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस इसमें से इसे माइनस करके निकालते हैं, यानी A2 माइनस A1, यानी हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 7 आ जाएगा मेरे पास 6 डिफरेंस। और जो ये टर्म गिवन है ये हमारा AN गिवन है। AN हमारे पास कितना गिवन है? 205। AN हमारे पास कितना गिवन है? 205 गिवन है। जब AN हमारे पास 205 है, A हमारे पास 7 है, डिफरेंस हमारे पास 6 है, तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है कि AN का फॉर्मूला लगाना है। AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। AN हमारे पास 205 है इक्वल टू A हमारे पास 7 है प्लस एन माइनस वन, पता नहीं कितना है पर डिफरेंस हमें जरूर पता है 6 है। 7 को जब इधर भेजेंगे तो 25 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू में हमारे पास 6 हो जाएगा। अब जब इसे माइनस करेंगे तो 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 1 आ जाएगा, और इसे हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल टू में n माइनस वन, क्योंकि जो 6 यहाँ पे है ना, यहाँ पे इनटू में है तो इसको हम डिवाइड में भेजेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 33। कितना आ जाएगा? 33। इससे जब इसे कट करेंगे तो हमारे पास 33 आ जाएगा। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी 33 इक्वल टू n माइनस वन। वन को इधर करेंगे तो n इक्वल टू 34 हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो n की वैल्यू हमारे पास इसमें कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। तो 205 जो टर्म होगा वो 34 टर्म होगा इस एपी का 205। ओके, सेकंड वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे ए कह रहा है वो हमारे पास 18 है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? तो डिफरेंस हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस हमें निकालना होगा तो 31 माइनस टू अपॉन 18। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव में आएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई 31 अपॉन 2 और माइनस का 16, क्योंकि हम वो 36 कि हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 का इधर इंटू करोगे तो 18 दूनी 36 होता है, और 36 में 31 में 36, 36 में से 31 जाएगा तो माइनस का 5/2 बचेगा। तो हमारा जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे माइनस 5/2 आ जाएगा। और एन हमारे पास कितना गिवन है? 47 गिवन है। एन है हमारे पास कितना? 47। एन जब 47 गिवन है और ए हमारे पास 18 है, डिफरेंस हमारे पास पता ही है, तो एन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिर्फ, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। एन जस्ट देखो हमारे पास कितना है? एन है हमारे पास 47 और ए है हमारे पास कितना? 18।
प्लस n हमें पता नहीं है तो n-1 कर दो, डिफरेंस है हमारे पास 5/2। इस अगर हम 18 को इधर भेजेंगे, जब RHS से राइट हैंड साइड इसको हम जब इधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव का है, इधर नेगेटिव का आता है। 47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 और इसके बाद हो जाएगा -5/2। ठीक है, इतना हो गया। अब जब 47 में से 18 जाएगा हमारे पास तो कितना आ जाएगा, 7 में से 8 यानी 9 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और 7 14 और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यानी हमारा 29 आ जाएगा। पर ये गड़बड़ हो गया, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? क्योंकि अगर हम इसे इधर माइनस कर रहे हैं ना, ये 47 टर्म हमारा n जो है उस किस में आ रहा है, नेगेटिव फॉर्मेट, 6 में से बन जाएगा 5 into 36 माइनस का ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, या तो यहाँ पे होना चाहिए था माइनस का 47 होना चाहिए था क्वेश्चन में। यस, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस का 47 कर लो इसको, जो क्वेश्चन होगा -47 होगा, तो यहाँ पे an हमारा -47 है, -47 करेंगे हम, तो जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 7 और 8, हमारे पास इसको जब जोड़ेंगे तो 7 7 14 15 होता है, 4 5 6 65, माइनस का 5 65 हो जाएगा, इंटू 2 अपॉन माइनस का 5 आएगा, इक्वल टू n-1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से कट करोगे तो 13 आएगा, 13 दूनी होता है 26, इक्वल टू n-1। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27। तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था कि -47 होना चाहिए था, तभी हमारा आंसर बनना था, नहीं तो हमारी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ रही थी, यानी हमारा जो टर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ रहा था, वो एपी में हमारा आता नहीं है, तो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से हमें लगा कुछ गड़बड़ है, तो अगर -47 होगा तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो -47 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हमें क्या करना है कि इस एपी जो -150 है ना, वो इस एपी का ये टर्म है कि नहीं है, बस हमें ये चेक करना है। और अगर कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले इसे एन मान लेते हैं। एन है हमारे पास -150 और ए है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म है वही ए है, तो ए हमारे पास 11 है। और डिफरेंस हम अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जस्ट सेकंड वाले टर्म में से, चाहे कोई सा इस वाले टर्म में से 8 मतलब 5 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा। अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज समझना है कि अगर ए एन हमारे पास -150 है, ए हमारे पास 11 है, डी हमारे पास -3 है, तो हमें करना क्या है, चेक वेदर करना है कि अगर हमारा एन फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं आ रहा है तो ये नंबर होगा, और अगर फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ रहा तो ये एपी में नहीं होगा। तो हम जस्ट चेकआउट करते हैं, तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन ए प्लस n-1 इंटू डी। जरा एन को रखेंगे तो -150 रखेंगे, यहाँ पे ए हमारे पास 11 है प्लस n-1 हमें ये चेकआउट करना है, और डी है हमारे पास -3। 11 को हम राइट से लेफ्ट की तरफ भेजेंगे तो -150 और ये माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास है n-1 और इंटू में -3 है। 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, वो भी माइनस का हो गया, और माइनस का 3 जब हम इधर करेंगे तो जब हम माइनस का 3 इधर भेजेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 इक्वल टू n-1। अब जरा देखो, अगर मैं इसे कट कर रहा हूं तो -161 अपॉन 3 ये एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, यानी हमारा जो नंबर आएगा वो डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में। जब हम 3 से इसे कट करेंगे तो हमारा डेसिमल आएगा, और जब भी हमारा एपी फॉर्मेट होता है, क्लियरली जो हमारा होता है वो इंटीजर में नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो नंबर आएगा वो इंटीजर फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, और जब इंटीजर में नहीं आएगा तो एक एपी का फॉर्मेट नहीं बनाता। तो n इज नॉट एन इंटीजर, n इज नॉट एन इंटीजर, n is not for integer, then therefore जो हमारे पास है ना ये टर्म, therefore -150 is not the term of this AP, इस AP का ये टर्म नहीं है। ओके, तो इस क्लास में हम लोगों ने 4 5 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7 से आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।